हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को एक जोरदार पंच मारता है। तभी कोबरस कहता है, बीरस एक नंबर का बेवकूफ है। वो अपने वॉरियर को पहचान नहीं सका। वेजिटा के अंदर बहुत ही कमाल की एनर्जी है और ऐसे ही नहीं, मैं बीरस को मूर्ख कहता हूँ। इस पर एंजल मर्लिथ कहती है, हमारा प्लान तो काम कर गया लॉर्ड कोबरस, बस वो दूसरा मॉर्टल अब हमारे कंट्रोल में आ जाए। इस पर कोबरस कहता है, बहुत जल्द गोकू भी हमारे साथ होगा। इधर गोकू कहता है, आह, वेजिटा का ये पंच तो सच में बहुत जोरदार था, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। वेजिटा अपने कंट्रोल को खो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा तुरंत गोकू को एक और पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा रुक जाओ, वो डिस्ट्रॉयर तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, क्या तुम खुद को उसे यूं ही कंट्रोल करने दोगे? और तभी वेजिटा कहता है, मरो कैकराट। और फिर वेजिटा फिर से गोकू को एक और पंच मारता है। गोकू दूर जाकर गिरता है। इस पर व्हीस कहता है, मैंने वेजिटा को इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा, ऐसा लग रहा है कि वो गोकू को खत्म कर देगा। आखिर आपने उसके साथ क्या किया है लॉर्ड कोबरस? इस पर कोबरस हंसते हुए कहता है, वीस, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम गलत यूनिवर्स में आ चुके हो, जिसका डिस्ट्रॉयर एक डरपोक है। मैंने वेजिटा में अपना जहर इंजेक्ट किया है और अब वो मेरे लिए काम करेगा, मेरा हर बात मानेगा और अब वो मेरा गुलाम है। तभी बीरस कहता है, इस जहर का सिर्फ और सिर्फ एक ही तोड़ है। वेजिटा के शरीर में जो सयन सेल है उसकी तादाद वेजिटा को बढ़ानी होगी। इससे वो इस जहर के असर को कम कर सकता है और अपने शरीर को अपने काबू में भी ला सकता है। इस पर कोबरस कहता है, रुको जरा, आखिर ये बीरस क्या बोल रहा है? हे मर्लिथ, क्या तुम मुझे बताओगी आखिर ये बीरस कह क्या रहा है? इस पर एंजल मर्लिथ कहती है, वो वेजिटा की बात कर रहे हैं। अगर वेजिटा की सयन सेल की तादाद बढ़ जाए तो वो आपके इस जहर के असर को टाल सकता है। तभी कोबरस बीरस को कहता है, मुझे पता है बीरस, राइनस से हारने के बाद तुम कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इधर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पर बीरस कहता है, लगता है अब गोकू अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने वाला है। इस पर व्हीस कहता है, अगर गोकू वेजिटा को उस चुंगल से बाहर निकालने में कामयाब हो गया तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इधर हम गोकू को देखते हैं जो कि अब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है और बोलता है, शांत हो जाओ वेजिटा, मुझे पता है ये तुम नहीं हो। आखिर तुम उस डिस्ट्रॉयर को अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हो? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला। और तभी वेजिटा गोकू को एक पंच मारता है, लेकिन गोकू उस पंच को रोक लेता है और बोलता है, सुनो वेजिटा, वो डिस्ट्रॉयर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। आखिर तुम्हारे सयन प्राइड का क्या हुआ? क्या तुम ऐसे ही किसी को अपने दिमाग पर कब्जा करने दोगे? इससे पहले भी बाबीडी ने तुम पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये डिस्ट्रॉयर। और तभी वेजिटा गोकू को एक पंच मारता है और बोलता है, तुम झूठे हो, मैं लॉर्ड कोबरस की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे तुम्हें मारने को कहा है, तो अब तुम मरो कैकराट। इस पर व्हीस कहता है, लगता है गोकू की बातों का वेजिटा पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। वेजिटा तो और भी गुस्सा होता जा रहा है और फिर गोकू वेजिटा को एक पंच मारता है। तभी कोबरस कहता है, वो मॉर्टल तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, ये सच में काबिलियत तारीफ है। कहीं वेजिटा उससे हार ना जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वेजिटा उसे मेरे लिए हराए या फिर वो खुद ही मर जाए। इस पर एंजल मर्लिथ कहती है, मुझे नहीं लगता लॉर्ड कोबरस गोकू वेजिटा को खत्म करेगा, क्योंकि वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। इधर ब्रोली कहता है, मुझे ये डिस्ट्रॉयर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे उसे देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा है। इस पर व्हीस कहता है, शांत हो जाओ ब्रोली, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है।
इधर गोकू कहता है, ये सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे वेजिटा को रोकना ही होगा। हे वेजिटा, सुनो मेरी बात। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम अपने दोस्तों के साथ साथ अपने परिवार को भी खो दोगे। वो डिस्ट्रॉयर तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है। बात को समझो वेजिटा। तभी वेजिटा गोकू को एक जोरदार पंच मारता है। गोकू व्हीस के पास जाकर गिरता है। इधर कोब्रस कहता है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है सैयन, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। वेजिटा तुम सभी को खत्म करके ही दम लेगा, समझे तुम? तभी व्हीस गोकू से कहता है, वेल, तुम्हें वेजिटा से लड़ाई करके आखिर कैसा लग रहा है गोकू? क्या तुम्हें मदद चाहिए? इस पर गोकू कहता है, वो बहुत ताकतवर है, मैं तो इसका सामना कर ही नहीं पा रहा हूँ। इस पर व्हीस कहता है, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो ब्रोली तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। इस पर गोकू बोलता है, नहीं व्हीस, अगर ब्रोली अपने आपे से बाहर हो गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। वेजिटा बहुत तेज़ी से गोकू के पास आता है और गोकू के गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, चुप रहो बेवकूफ़ कहीं के, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा कैकारॉट, अगर तुम खुद को लॉर्ड कोब्रस के हवाले कर दो। इस पर गोकू बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो वेजिटा? होश में आओ, ये तुम आखिर क्या बोल रहे हो? इधर कोब्रस कहता है, बहुत खूब वेजिटा, तुम मेरे एक अच्छे सैयन पेट हो, उस सैयन को मेरे पास लाओ। इधर ब्रोली बहुत गुस्सा होने लगता है और तभी व्हीस कहता है, नहीं ब्रोली, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, अगर गोकू तुम्हें बुलाए तभी तुम्हें वहाँ पर जाना है। और इधर हम देखते हैं कि गोकू बेहोश होते हुए कहता है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है वेजिटा, तुम खुद को उसके हवाले मत करो। और तभी बीरस गुस्से में आकर कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है वेजिटा? तुम उस बेवकूफ़ कोब्रस को खुद पर ऐसे ही हावी होने दोगे? कहाँ गई तुम्हारी सैयन प्राइड? तुम खुद को सैयन प्रिंस कहते हो, जो कि एक जहर का सामना नहीं कर सकता। कोब्रस तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है बेवकूफ़। अगर तुम खुद को एक रियल सैयन कहते हो तो तुम उस कोब्रस के जाल से आज़ाद होकर दिखाओ। इधर गोकू भी वेजिटा से कहता है, तुम अपने प्राइड को मत भूलो। वेजिटा फिर सोचने लगता है, क्या मेरा प्राइड? लॉर्ड बीरस, क्या मैं सच में किसी के कंट्रोल में हूँ? क्या कोई सच में मेरा इस्तेमाल कर रहा है? क्या कराट, तुमने सही कहा, मैं प्रिंस वेजिटा हूँ, सबसे ताकतवर सैयन वॉरियर, और मैं किसी भी बेवकूफ़ डिस्ट्रॉयर को अपना शरीर कंट्रोल करने नहीं दूंगा। और तभी कोब्रस कहता है, क्या आखिर ये हो क्या रहा है? वेजिटा आखिर मेरे काबू से बाहर कैसे हो सकता है? क्या मेरे जहर का असर खत्म हो चुका है? इस पर वेजिटा बोलता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है डिस्ट्रॉयर, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। वैसे मुझे पता है इससे बाहर मुझे कैसे निकलना है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा रॉर करने लगता है। इस पर व्हीस कहता है, लगता है अब वेजिटा अपने कंट्रोल में आ रहा है। तभी कोब्रस कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये सब उस मॉर्टल की गलती है, उसकी वजह से वेजिटा मेरे जहर पर कंट्रोल कर पाया है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा डिस्ट्रॉयर फॉर्म में आ जाता है और अपने काबू में होता है। फिर वो कहता है, तुम फेल हो चुके हो डिस्ट्रॉयर, क्या तुम्हें मेरी शक्ति महसूस हो रही है? और अब इस लड़ाई में मुझे मज़ा आएगा। इस पर गोकू बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वेजिटा को उस डिस्ट्रॉयर से अकेले लड़ाई करनी चाहिए। इस पर वेजिटा बोलता है, तुम चिंता मत करो कैकारॉट, क्योंकि अब ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरा है और मैं ही इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। तभी कोब्रस कहता है, तुम मूर्ख हो जो मुझे दोबारा चैलेंज कर रहे हो, और इस बार मैं तुम्हें जीने का कोई भी मौका नहीं दूंगा वेजिटा। तो अपने फैसले तुम सोच समझ कर लिया करो, और अगर तुम इस बार मुझसे लड़ाई करोगे तो तुम्हारा मरना तय है। इस पर वेजिटा हंसते हुए कहता है,
क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? मेरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्ति पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं तुम्हें खत्म करने के लिए तैयार हूँ। तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं।